हेलो, जय हिंगलाज। सर्वप्रथम माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ओम हिंगले परम हिंगले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मन शिवे श्री हिंगुले नमः। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम हमारे ब्रह्मक्षत्रिय समाज में आतिथ्य सत्कार की पुरानी स्थिति व वर्तमान स्थिति में आए परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं वह भी जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब जानते हैं। आज से 30 से 40 वर्षों पहले की ही बात है। जब मैं छोटी थी तब आतिथ्य सत्कार की स्थिति क्या थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसी का वर्णन करूंगी। मेरे गांव समदड़ी में मेहमान गति इस प्रकार से होती थी। जहां से हमारा घर शुरू होता है वहीं से खत्रियों के घर शुरू होते हैं। 40 से 50 घर खत्रियों के हैं समदड़ी गांव में। कोई मेहमान जब गांव में घुसता था तो सर्वप्रथम कुछ मेहमान ऐसे होते थे जिन्हें हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। पता चलता था कि आए हैं तो पहले तो मेहमान थैली लेकर आते थे तो उनकी थैली खींचकर घर में ले जाते थे। आप जिनके घर आए हैं उनके घर बाद में जाना, पहले हमारे घर चलो, भले ही वह हमारा रिश्तेदार न हो, बस खत्री है इसलिए। फिर उनको घर में बिठाकर चाय पानी पिलाकर खाना खिलाकर तृप्त करने के बाद ही उनके जिनके घर जाना है उनके घर पहुंचा कर आते थे। जिनके घर मेहमान ठहरा है वह यजमान उनको बिठाता था, चाय पानी करवाता था और अगर उसको खाना खाना है बाकी है और वह अगर दोपहर में 3 बजे भी आया है तो सुबह का बना खाना नहीं खिलाते थे, उसे गर्म खाना बनाकर मेरी माँ खिलाती थी। खाने में बहुत तामझाम नहीं होता था, सब्जी रोटी ही होती थी, लेकिन शुरुआत में घी व गुड़ डालकर चूरमा अवश्य करवाया जाता था। नीचे बैठकर ही खाना खिलाया जाता था, लेकिन बीच में बाजोट व चारों तरफ आसन बिछाते थे। मेहमान को अकेले ही भोजन नहीं खिलाया जाता था, मेहमान के साथ यजमान साथ में बैठकर ही खाते थे। मेहमान भी यजमान की राह देखता था। पहले दोनों एक दूसरे को कवा देते थे, फिर स्वयं अपना खाना शुरू करते थे। चूरमा करवाते वक्त भी घी ऊपर से धार डालते रहते थे जब तक मेहमान बस बस ना कह दे। इस प्रकार अत्यंत ही प्रेम से समय देकर संपूर्ण भावना के साथ आत्मीयता से भोजन करवाया जाता था। खाना खाने के बाद मेहमान को यजमान दूसरे समाज बंधुओं के घर मिलवाने लेकर जाता था। वहां भी मेहमान की खूब खातिरदारी होती थी। 50 घरों में जाकर चाय पानी पीकर मेहमान का पेट फूल जाता था। फिर शाम को खाना भी उसी प्रकार से प्रेम व आत्मीयता से खिलाया जाता था। खाने में तामझाम तो बहुत नहीं होता था, लेकिन भाव पूरा होता था। फिर रात को खुले में बिस्तर लगाते थे। फिर मेहमान के पास बैठने के लिए समाज के बंधु आते थे जिनके घर मेहमान दिन में मिलने गया था। बातों का दौर रात को 9 से 11 बजे तक चलता था। 30-35 जन समाज बंधु इकट्ठा होकर मेहमान के साथ गप्पे लड़ाते थे व प्रेम व आत्मीयता बढ़ाते थे। रात को फिर समाज के दूसरे बंधु मेहमान को खाने का निमंत्रण देकर जाते थे। निमंत्रण के लिए जिसके घर मेहमान ठहरा है उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रकार सुबह की चाय राम जी के घर, सुबह का खाना कृष्ण जी के घर, शाम का खाना वासुदेव जी के घर, इस प्रकार फिक्स हो जाता था। फिर मेहमान कहता था कल मुझे जाना है, तब समाज के लोग कहते थे हमारे घर खाना खाए बिना तो हम जाने नहीं देंगे। इस प्रकार ना हाँ करते करते मेहमान को 4-5 दिन रोक ही लेते थे। वह व्यक्ति कैसा महसूस करता होगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो मेहमान बना है। जब मेहमान के जाने का वक्त आता था तब उपहार स्वरूप मिठाई साथ में डालते थे। वह अतिथि भी खाली हाथ नहीं आता था, यजमान के लिए कुछ भेंट अवश्य लेकर आता था।
मेहमान बच्चों के हाथ में पैसा देता था। वह मेहमान को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे। वह गाड़ी में बिठाकर गाड़ी रवाना होने के बाद ही वापस आते थे और ये शब्द अवश्य कहते थे, बोलिया चालिया माफ कर जो, मतलब कि कोई गलती भी हमसे हो गई हो या दिल दुख गया हो तो हमें क्षमा करना। मेहमान के जाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जिसका कोई नहीं होता था, कुछ ऐसे समाज बंधु होते थे, कुंवारे होते थे, बेरोजगार लोग होते थे, वो खत्रियों के घर 2 दिन 3 दिन ऐसे ही रह लेते थे। आज इसके घर आज उसके घर ऐसे ही जिंदगी गुजार देते थे। लोग भी उनको रखते थे। पहले घर भी बड़े होते थे और दिल भी बड़े होते थे। पैसे तो ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन मेहमान की भी ज्यादा जरूरतें नहीं होती थी। मेहमान भी किसी तरह की शिकायत नहीं करता था कि मुझे ऐसा खिलाया, वहां सुलाया आदि। अभी भी ये पूरा परंपराएं संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, जीवित है, लेकिन स्थिति व भावनाओं में काफी अंतर आ गया है। गांवों में अभी भी ये परंपराएं जीवित है, लेकिन शहर में 2 कमरों का घर होता है। आमदनी सीमित होती है। अतिथि पधार जाए तो देवता नहीं लगते। आजकल ज्यादातर लोग एक दूसरे के घर स्वार्थ के कारण जाते हैं, स्नेह के कारण नहीं। पुराने जमाने में अतिथि देवता होता था, अब अतिथि देवता के आसन से उतरने लगे हैं। अब लोगों को ऑफिस जाना होता है, कारखाने जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। अतिथि का सत्कार करने के लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त नहीं है। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह भी परिस्थिति है। मुझे ऐसा जानने को मिला है कि कुछ समाज बंधुओं का इस मामले में बहुत ही कटु अनुभव है। जब वे सगाई या अन्य किसी हेतु से समाज बंधु के वहां जाते हैं तो उन्हें ऐसा कहते हैं कि आपको हमारा घर किसने बताया, आप हमारे घर क्यों आए? बिठाना और पानी पिलाना तो दूर की बात है। खत्री के घर नहीं जाएगा तो किसके घर जाएगा? यह अनुभव मात्र कुछ लोगों का है, सब ऐसा नहीं करते हैं, अतः क्षमा करें। अब हम यह जानेंगे कि इस बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र बताते हैं कि हमारे घर कोई भी मेहमान आ जाए तो उसका आदर केवल ऊपर से नहीं, परंतु मन, नेत्र, मुख और वाणी सभी प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मन में यह निश्चय रखें, किसी आगंतुक की सेवा और सत्कार करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हम मनुष्य होकर भी पशु समान माने जाएंगे। यही भारतीय शिष्टाचार का मूल है, जिसके आधार पर मेहमान का स्वागत करना गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यह हमारे देश का क्रियात्मक शिष्टाचार था, जिससे यह सिद्ध होता था कि वास्तव में हम कितने दुख सहन करने, त्याग करने व परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। अतिथि सेवा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, वह व्यक्ति कल्याण की ओर अग्रसर होता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। आजकल व्यक्ति स्वार्थी बनता जा रहा है। अत्यधिक स्वार्थीपन व्यक्ति को पतन की ओर अग्रसर करता है। अतिथि सत्कार संबंधी भावना को फिर से आत्मसात करने की जरूरत है। शास्त्र कहते हैं, जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उस घर से अपने पुण्यों को स्वयं लेकर चला जाता है, वह उसके अपने दुष्कर्म वह उस घर को देकर चला जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अहंकार, अपमान व दंभ का आचरण करना उचित नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ मतलब शास्त्रों का वांचन, पितृ यज्ञ मतलब पितरों की शांति के लिए जल तर्पण, देव यज्ञ मतलब देवताओं का पूजन, भूत यज्ञ मतलब गाय, कुत्ते और कौवे को खाना खिलाना, और मनुष्य यज्ञ मतलब घर में आए अतिथि को सत्कार कर उन्हें अन्न के द्वारा संतुष्ट करना। आधुनिक परिस्थिति में अतिथि नहीं आते हैं तो किसी गरीब को प्रतिदिन खाना खिलाकर यह यज्ञ भी हमें अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही भोजन नहीं बनाकर अतिथि का भी ध्यान रखकर भोजन बनाना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोजन बनाता है वह अन्न नहीं खाता, पाप का भक्षण करता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, घर में कुछ न होने पर भी कुशों का आसन, बैठने के लिए स्थान, ठंडा पानी और मीठी वाणी, इन 4 वस्तुओं से अतिथि का सत्कार करना चाहिए। सामर्थ्य से बाहर जाकर अतिथि सत्कार
करेंगे तो सत्कार में भार की भावना आ जाएगी। हमें ऐसे उत्कृष्ट विचारों को अवश्य अपनाना चाहिए। इसी रास्ते पर चलकर हम हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। सद्मार्ग पर चलने, सद प्रवृत्तियों को अपनाने और अंतःकरण की सद्भावनाओं से भरपूर रखने में ही बुद्धिमत्ता है। मेहमान व यजमान दोनों को हमेशा प्रेम व शिष्टाचार का व्यवहार एक दूसरे के साथ रखना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहना चाहिए। मेहमान व यजमान दोनों में से कोई गरीब हो तो उसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन कर उसे लज्जित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से गरीब को धनवान के सामने अपने दुख के रोदने रोकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी मदद की जरूरत हो तो वह निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर करनी चाहिए। मेहमान या यजमान दोनों में एक पक्ष ज़्यादा पढ़ा लिखा है व सामने वाला पक्ष ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। समानता का व्यवहार करें। धन का, ज्ञान का, शक्तियों का प्रदर्शन करके सामने वाले को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आज मैंने यह अतिथि सत्कार के बारे में कुछ जानकारी दी है। इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें व किसी के दिल को ठेस लगी हो तो भी क्षमा करें। फिर से माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। शंकरणी शंकर प्रिया, विघ्नहरणी वृषगामी, तारण तरणी त्रयंबका, प्रातु पातु प्रणमामि। आज बस इतना ही। धन्यवाद।